नमस्कार। आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत आपको मानक, अमानक और उपमानक भाषा के विषय में बताऊंगी। सामान्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, मानक भाषा और अमानक भाषा। मानक भाषा स्थिर होती है, स्तरीय होती है, सर्वमान्य होती है। इसका गठन व्याकरण सम्मत होता है। इसमें मानक शब्दावली का प्रयोग होता है। इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती। उदाहरणार्थ, राम हिंदुस्तान के उत्तर दक्षिण के देवता थे और कृष्ण पश्चिम पूर्व एकता के। राम तथा कृष्ण के अनेक गुण थे, लेकिन एकीकरण से बढ़कर किसी का महात्म्य नहीं है। डॉक्टर लोहिया की रचना राम, कृष्ण और शिव से इस पंक्ति को लिया गया है। यह मानक भाषा का उदाहरण है। अमानक भाषा में व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें व्याकरण की कुछ अशुद्धियाँ भी रहती हैं। उसकी शब्दावली में मानक शब्दों के स्थान पर स्थानीय अथवा आंचलिक शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। उदाहरणार्थ, आवक का डिब्बा में दरखास्त डालेगा तो जावक का डिब्बा में दरखास्त मिलेगा। मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं भी मिलेगा। शरद जोशी की व्यंग रचना सरकार का जादू, उससे इन पंक्तियों को लिया गया है। शरद जोशी की यह श्रेष्ठ व्यंग रचना है। इसे पढ़कर, सुनकर गुदगुदी भी होती है, परंतु इसकी भाषा मानक नहीं है। इसी तरह जब मन में संतोष आ जावे, तब गऊ, हाथी, घोड़ा सब धन धूरा साही अकारत हो जाए। कहे के मतलब के सब ले बड़का धन संतोष धन आए। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा की रचना लोभ पाप के जरिए के ये वाक्य छत्तीसगढ़ी हिंदी के वाक्य तो हैं, पर यह मानक हिंदी के वाक्य नहीं हैं। ऐसे ही प्रयोग बोल व्यवहार में भी हम देखते हैं। जैसे, बाई तुम्हें कौन गाँव जाने, मोई तो पनागर जाने, बोई पनागर जितके पान नामी हैं, हाओ मोई उतई जाने, चढ़ जाओ बस उतई जा रही। इस संवाद में बुंदेली बोली का माधुर्य झलकता है। आत्मीयता, सहजता और कृत्रिमता से रहित अभिव्यक्ति भी इसमें दिखाई देती है। निमाड़ी बोली का नमूना भी देखें। एक आदमी बड़ो लोभित हो, एक एक दमड़ी खड़ सोना की मोहर समझतो थो। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, या जाओ की जिंदगी थी। इन दोनों बोलियों में स्थानीय गंध सहज रूप से मिलती है। इनमें कहीं बनावटीपन भी नहीं है, पर ये रूप मानक नहीं है। इसलिए हिंदी होते हुए भी ये मानक हिंदी की श्रेणी में नहीं आते। बम्बई जैसे क्षेत्रों में मराठी, गुजराती और अंग्रेजी आदि का मिश्रित बोलचाल की हिंदी में इसका रूप मिलता है, जो बनावटी भले ही ना हो, अमानक अवश्य है। जैसे, क्यों खाली पीली को बोम पाड़ता है, अर्थात क्यों व्यर्थ शोर मचाता है। दूसरा वाक्य है, क्यों साहब तुमको क्या मांगता है, अर्थात तुमको क्या चाहिए, तुम क्या मांगते हो। अगला वाक्य है, हम घड़ी घड़ी को फुकट वास्ते काहे को आएगा, अपन को बेफालतू बात गमता नहीं। अगला है, सांप को टुकड़ा मार के पानी दो। कई विद्वान भाषा के मानक और अमानक रूपों के अतिरिक्त तीसरा रूप भी बताते हैं, वह है उपमानक भाषा। उपमानक भाषा के शब्दों के चयन में एवं वाक्यों की रचना में लचीलापन अपनाया जाता है। इसमें आंचलिक शब्दों व शैलियों को क्षेत्रीय स्तर पर मानक रूप प्रदान कर दिया जाता है। हिंदी भारत की राज भाषा तो है ही, परंतु यह राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व दिल्ली की प्रादेशिक भाषा भी है। इन क्षेत्रों के बहुप्रचलित शब्दों को अपने अपने क्षेत्रों में मानक रूप प्राप्त है। ऐसी हिंदी को उपमानक हिंदी भाषा कह सकते हैं। जैसे, आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा, हम चंदन पट्टी चले जाएंगे। हम अपने गांव में झाड़ू देंगे, मेला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल उपन्यास इन पंक्तियों को लिया गया है, जो उपमानक भाषा का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे शब्द हैं जो निरंतर प्रचलन के कारण मानक के समान बन गए हैं। यथा, प्रभावशाली के स्थान पर मराठी में प्रयुक्त प्रभावी, राजनीतिक के स्थान पर राजनीतिक और कैलाश के स्थान पर कैलाश, ऐसे ही प्रयोग हैं। धन्यवाद।